हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु आप सभी को आशीषित करें। आज हम मिले हैं नए वीडियो में, प्रभु के प्रेजेंस में, परमेश्वर के हुजूरी में। आप सभी का स्वागत है। मसीह बहन भाई, परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करें, आजाद करें। आज हम देखेंगे विधवा के पुत्र को जिलाए जाने के विषय में। आज ये कहानी, आज ये वचन आपके जीवन को बहुत आज से ब्लेस करे। हालेलुया। विधवा के पुत्र का जी उठना, इसका क्या मतलब है, क्या हुआ? आइए इसे पढ़ते हैं। लूका 7 अध्याय 11 से हम देखते हैं। थोड़े दिन के बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखा एक मुर्दे को लोग, हालेलुया, अपनी माँ का जो इकलौता पुत्र था वो विधवा थी। वो नगर को बहुत से लोग उसके साथ गाड़ने के लिए बाहर ले जा रहे थे। हालेलुया। उसे देखकर प्रभु को तरस आया, उस विधवा को देखकर प्रभु को तरस आया और कहा मत रो। तब उसने उसके पास जाकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए और उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसकी माँ को सौंपा गया। आमीन, हालेलुया। इस छोटे से प्यारे से दृष्टांत में हम क्या सीखते हैं कि एक विधवा है और उसका एकलौता पुत्र है। उसका एकलौता पुत्र प्रियो मर गया है और वह जवान है और वो विधवा अपने एकलौते पुत्र के लिए रो रही है। और नाइन नाम का वो नगर है और लोग उस मुर्दे को गाड़ने के लिए उसे बाहर ले जा रहे हैं। लेकिन उतने समय में यीशु मसीह उस नाइन नगर में, हालेलुया, प्रचार करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए वो प्रवेश कर रहे हैं। और उन्होंने क्या देखा कि एक मुर्दे को लोग बाहर ले जा रहे हैं गाड़ने के लिए। और उस विधवा का रोना, उस विधवा का बिलखना अपने एकलौते पुत्र के लिए। सो मसीह बहन भाइयों, यहाँ पर यीशु ने कहा उस विधवा से मत रो। हालेलुया। सो यीशु मसीह ने उस विधवा से कहा मत रो। क्यों कहा मत रो? क्योंकि यीशु मसीह वो परमेश्वर है जिसे मृत्यु और जीवन पर भी अधिकार है। हालेलुया। मृत्यु और जीवन पर अधिकार है। उन्होंने कहा विधवा को मत रो क्योंकि उनके पास ये अधिकार है, उनके पास ये अधिकार था और उनके पास आज ये भी अधिकार है कि वो मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। उन्होंने नगर नगर, गांव गांव सुसमाचार सुनाया और अद्भुत कार्य करके दिखाए कि लोग उन पर विश्वास करें कि वो मृत्यु और जीवन पर अधिकार रखने वाले, हुकूमत रखने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। उस विधवा को कहा मत रो, उनको सांत्वना दिया, उनको ढाढ़स दिया। बस इतना ही नहीं, लेकिन उसके कारण को, जिस कारण से वो रो रही थी, जिस कारण से वो बिलख रही थी, उस कारण को भी यीशु मसीह ने दूर कर दिया। उसके बेटे के अर्थी को छुआ और अर्थी उठाने वाले रुक गए। और जब उस बेटे के अर्थी को छुआ तो वो मुर्दा जिसको लोग गाड़ने के लिए जा रहे थे, उस गाड़ने के लिए, उस दफन विधि के लिए जो सब कुछ हो चुका था, हालेलुया, उस विधवा के रोने से यीशु ने तरस खाकर उसके मुर्दा बेटे को जिंदा कर दिया। हालेलुया। उसके रोने का कारण ही परमेश्वर ने दूर कर दिया। सो मेरे मसीह बहन भाइयों, आज आपके जीवन में, आज आपके हालातों में, परिवारों में, परिस्थितियों में, कितनी भी मरी जैसी परिस्थिति क्यों ना हो, जिसके लिए आप रो रहे हैं, जिसके लिए आप विलाप कर रहे हैं, वचन कहता है कि परमेश्वर वो दया से भरा हुआ, वो तरस से भरा हुआ परमेश्वर है। वो दया से भरा हुआ उस विधवा को कहा मत रो, और उन्होंने उसके रोने के कारण को ही दूर कर दिया, उस वजह को ही दूर कर दिया। उसने मुर्दे को जिंदा कर दिया और उस जवान को जो मरकर जिंदा हुआ वो सौंप दिया। उसके रोने का कारण ही क्या कर दिया? दूर कर दिया। और ये इसलिए हुआ कि यीशु मसीह प्रमाणित करना चाहते थे कि उन्हीं को जीवन और मृत्यु दोनों पर अधिकार है। हालेलुया। जो प्राण देता है वही प्राण लेता है और जो प्राण लेता है वही उस मुर्दे में प्राण डाल सकता है। वो ये प्रमाणित कर रहे थे लोगों को कि वही परमेश्वर है जिसे परमेश्वर ने भेजा है, वही परमेश्वर के पुत्र है और वही सच्चे और जिंदा परमेश्वर है, जिन्होंने मनुष्य बनाया, जिन्होंने पृथ्वी बनाई, जिन्होंने कायनात को रचा, जिन्होंने सब कुछ बनाया और हम सब उसी के हैं। हमारे प्राण पर, हमारे शरीर पर, हमारे जीवन और मृत्यु पर उनका अधिकार है। और उन्होंने मुर्दे को जिंदा कर दिया और केवल छूने मात्र से, एक शब्द मात्र से, हालेलुया, एक शब्द मात्र परमेश्वर का हमारा जीवन बदल सकता है। एक शब्द मात्र परमेश्वर का हमारे हालात बदल सकता है, हमारे मरी परिस्थितियाँ बदल सकते हैं, हमको मृत्यु से जीवन की ओर और अंधकार से ज्योति की ओर ले आ सकते हैं। ये केवल यीशु का वचन है, ये केवल जिंदा जलाली परमेश्वर का अनुग्रह है। वो विधवा जो रो रही थी,
जो अंधकार की वजह से, मृत्यु के वजह से, मृत्यु की छाया में पड़ी थी, वो रो रही थी, बिलक रही थी, उसको कोई न छुड़ाने वाला था, ना कोई उसके दुखों पर दृष्टि करने वाला था। लेकिन यीशु ने उसके दृष्टि किया, विधवा पर, उसके रोने पर, उसके मृत्यु की दशा पर, मरी परिस्थिति पर यीशु ने दृष्टि किया। उसी प्रकार हम जो संसार में यीशु पर रहित थे और हमारे पास कोई आशा नहीं थी कि हम अनंत जीवन को प्राप्त करते, स्वर्गीय जीवन को प्राप्त करते, यीशु ने वैसे ही हमें अंधकार से जीवन की ओर और मृत्यु से जीवन की ओर, अंधकार से उजियाले की ओर लेकर आए और हम पर प्रिय उन्होंने दृष्टि किया। और हमारी मुर्दे जैसी परिस्थिति, जो हम इस शरीर के लिए जीवन जीते थे, इस पृथ्वी पर के लिए जीवन जीते थे, अनंत जीवन से वंचित थे, स्वर्गीय जीवन से वंचित थे, हमारे पापों की क्षमा नहीं हुई थी और हमारे लिए कोई बलिदान नहीं हुआ था, हमारी कीमत किसी ने नहीं चुकाई थी, तब परमेश्वर ने हम पर दृष्टि की और हम पर दया की और हमारी मरी परिस्थिति में से, हमारे डेडनेस में से हमको जिंदा किया, हमको जिलाया और उन्होंने प्रमाणित किया कि वो जीवन और मृत्यु पर अधिकार रखने वाला परमेश्वर है और वही स्वर्गीय खुदा है और वही सब कुछ करने वाले परमेश्वर है। और यीशु मसीह के द्वारा उन्होंने संसार के साथ अपना मेल मिलाप कर लिया है। हालेलुया। अब जितने यीशु मसीह के द्वारा उस परमेश्वर से मेल मिलाप करेंगे, उतने सब अनंत काल तक नहीं मरेंगे। उस सभी को अनंत काल का जीवन दिया गया है यीशु मसीह के द्वारा। वो मरी परिस्थिति, वो डेडनेस उनके जीवन से दूर किया गया है यीशु मसीह के द्वारा, उनकी दया के द्वारा। यीशु मसीह की जो दया हम पर हुई, जैसी यीशु मसीह की दया उस विधवा पर हुई थी और उसने उस मरे बेटे को जीवित किया है, इसी प्रकार परमेश्वर ने हमें भी हमारे मृत्यु में से जीवित कर दिया है कि हम अनंत काल के लिए न मरे, अनंत काल के लिए उस झील में हमारा जीवन नाश न हो, हम अंधकार में मर न जाए। इसलिए यीशु मसीह ने उस मृत्यु से हमें छुड़ाया, उस अनंत काल की मौत से हमें छुड़ाया और उन्होंने प्रमाणित किया कि वही स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है, वही जमीन आसमान के बनाने वाले हैं, स्वर्ग और पृथ्वी के हाकिम है और सारा कायनात और ब्रह्मांड को रचने वाले, जीवन मृत्यु पर अधिकार रखने वाले। उन्होंने आंधी तूफान को डांटा, उन्होंने दुष्ट आत्माओं को डांटा, सारी चीज पर हुकूमत करने वाले यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है और यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर पिता तक पहुंच सकते हैं, परमेश्वर पिता तक जा सकते हैं। ये केवल यीशु मसीह के द्वारा संभव है। हालेलुया। तो जिस प्रकार उस विधवा का मुर्दा बेटा जिंदा किया गया, वो रो रही थी ना, यीशु ने उस पर तरस खाया, यीशु ने उन पर दया की, उस विधवा पर दया की। यही दया आज संसार पर हुई है, यही दया आज परमेश्वर ने जगत पर किया है, यही दया परमेश्वर ने आज मुझ पर और आप पर किया है कि हम मन फिराएं और जब हम उसके पास लौट कर आते हैं तो हमें मृत्यु से बचाने वाला, हमें अनंत काल का जीवन देने वाला, अनंत काल के दंड से बचाने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। ये हमारे जीवन का सौभाग्य है कि खुदावंद ने हमें मृत्यु से बचाया है। सो मेरे मसीह बहन भाइयों, इसलिए आज हमने मसीह के पास सच्चाई का जीवन जीना, विश्वास योग्यता का जीवन जीना, पाप रहित जीवन जीना, उसकी इच्छा पूरी करने वाला जीवन जीना आवश्यक है, क्योंकि उसने हमें मौत से बचाया है, उसने हमें अनंत काल के मृत्यु से बचाया है और हमारे मुर्देपन से उन्होंने हमें जिंदा किया है और अनंत काल के जीवन के लिए चुना है। हालेलुया। सो यह आश्चर्य कर्म क्यों हुआ? ताकि लोग जाने, ताकि लोग समझे कि हम जिस मिट्टी के कारागीर को, हाथों की कारागीर को परमेश्वर समझ रहे हैं, वो परमेश्वर नहीं है। कोई मिट्टी ऐसा नहीं कर सकती, मुर्दे में जान कोई मनुष्य नहीं डाल सकता, कोई आम आदमी, साधारण मनुष्य नहीं डाल सकता। ये मिट्टी, ये पेड़ पौधे, जंतु जानवर ये नहीं कर सकते, ये केवल यीशु ने किया। इसलिए किया कि वो प्रमाणित करे कि उनको जीवन और मृत्यु पर अधिकार है और वही जीवन के मालिक है और वही स्वर्ग पृथ्वी का अधिकारी, वही सच्चा परमेश्वर है। लकड़ी, काठ, पत्थर, मूर्त नहीं, जंतु जानवर नहीं। हालेलुया। इसलिए ये आश्चर्य कर्म होते थे, इसलिए ये आश्चर्य कर्म होते हैं कि लोग जाने, समझे, विश्वास करें, मन फिराए और अपने परमेश्वर को, जो सच्चा परमेश्वर है, उसे जान जाए अपने जीवन में, उस सच्चे परमेश्वर को पहचान जाए अपने जीवन में, उस सच्चे परमेश्वर से मेल कर ले अपने जीवन में, ताकि अनंत काल तक ना मरे, ताकि अनंत काल तक जीवित रहे, ताकि अनंत काल का जीवन, स्वर्गीय जीवन प्राप्त कर ले। हालेलुया। ये वीडियो आप जितने लोग देख रहे हैं, अन्य लोगों तक शेयर करें ताकि और लोग भी जाने कि यीशु मसीह जीवन और मृत्यु का मालिक है, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है और वही प्राण देता है, वही प्राण लेता है, वही मुर्दों में प्राण डाल सकता है। और ये उन्होंने प्रमाणित किया जब वो पृथ्वी पर थे, उन्होंने किया। आज भी यीशु के नाम से सब कुछ होता है, इसलिए कि वो जिंदा है, जीवित है, सच्चा परमेश्वर है, क्योंकि वो लकड़ी नहीं, काट नहीं,
वो मनुष्य नहीं, वो जिंदा परमेश्वर है। और उन्होंने विधवा के बेटे को कहा, उठ। उस लड़के को जो मरा था, जो जवान था, जिसको लोग गाड़ने के लिए ले जा रहे थे, और उसको कहा उठ, और मैं तुझसे कहता उठ। और जवान उठ गया और उसने उसकी माता को उसको सौंप दिया। हालेलुया। ये केवल परमेश्वर कर सकते हैं, जो जीवित है, जो सच है। लकड़ी काट पत्थर मूरत में परमेश्वर नहीं है। इसलिए आप तक सुसमाचार पहुंचाए, अन्य लोगों तक सुसमाचार पहुंचाइए और लोगों को बताइए कि जीवन का स्वामी, जीवन का मालिक, जीवन का दाता यीशु मसीह है। यीशु मसीह के द्वारा आपको जीवित परमेश्वर तक पहुंचना पड़ेगा, सनातनी परमेश्वर तक पहुंचना पड़ेगा। यीशु मसीह वो द्वार है जो हमें अंतकाल का जीवन देता है। यीशु मसीह वो मार्ग है जो जीवन तक पहुंचाता है। यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। अन्य लोगों तक शेयर कीजिए, सुसमाचार सुनाइए, प्रभु में बने रहिए। डरिए नहीं, घबराए नहीं, भयभीत ना होए। आंधी तूफान आने से अपने मन को कच्चा न करे, बने रहिए, अड़े रहिए, खड़े रहिए। प्रभु के नजात के अद्भुत अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखते रहिए, सुसमाचार प्रचार करते रहिए। इस विधवा के नाई और इसके बेटे के समान जो मरी परिस्थिति खुदावन ने जिलाई, आपके भी जीवन में चाहे जो मरी परिस्थिति खुदावन जीवन जिलाने के लिए सामर्थ्य है, जिंदा करने के लिए सामर्थ्य है। परमेश्वर आपको बहुत आय से आशीषित करे, ब्लेस करे। आशा करते हुए ये वचन आपको बहुत कुछ सीखने को मिला और परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीषित करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय मसीह की, बाय, शालोम।